ये मामला है कल का। कल दो कस्टमर मेरी शॉप पर आते हैं और आने के बाद मुझे एक वीडियो दिखाते हैं कि भैया इस टाइप की मुझे मेकअप किट चाहिए। मैंने कहा ये वाली नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये वाली मेकअप किट मैं आपको दे दूंगा। मैंने उनको 3 बार वीडियो दिखाया, 2 बार फ़ोटो दिखाया और 3 बार मैंने उनसे कहा कि ये आपको 1800 रुपये की पड़ेगी। 3 बार उन्होंने डन किया कि भाई ठीक है आप मंगा लीजिए, क्योंकि मेरी शॉप पर ये वाली किट अवेलेबल नहीं थी, तो कहीं और से मुझे लाना था। और जहाँ से मैं लेकर आता हूँ वो लोग कैश पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं रहता है। तो मैंने इसीलिए 3 बार वीडियो दिखाया, 3 बार फ़ोटो दिखाया और 3 बार उनसे कहा कि 1800 रुपये की पड़ेगी। जब मैं वो किट लेकर आ गया तो ये लोग कहने लगे कि 1800 रुपये नहीं देंगे, बहुत महंगा किट है। मैंने कहा भाई ठीक है 100 रुपये 200 रुपये कम कर दो, लेकिन कहने लगे नहीं हमको किट ही नहीं लेनी है, ये मेकअप किट ब्राइडल किट हमको नहीं चाहिए। फिर उसके बाद भाई क्योंकि भाई हम भी शॉपकीपर हैं, हम भी बिज़नेस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। मैं पैसा फंसा कर लेकर आया, क्योंकि ये वाली ब्राइडल किट होती है, बिगेस्ट किट होती है, ये महीने 2 महीने में एक ही किट बिकती है, बाकी जो स्मॉल किट आती है वो ज़्यादा बिकती है। ये लोग ज़िद करने लगे कि हमको भाई हम किट नहीं लेंगे, आप हमको जो है जाने दीजिए। हमने कहा नहीं भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा और किट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपसे 3 बार कहा कि भाई आपको किट लेना है, आपने तीनों बार कहा हाँ लेना है। उसके बाद ये कहने लगे नहीं हम 1800 रुपये नहीं देंगे, 1000 रुपये देंगे। फिर उसके बाद बढ़ते 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 बहुत बात बढ़ गई आगे। तो मैंने कहा भाई मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा, क्योंकि भाई मैं पैसा फंसा कर लेकर आया हूँ और आपसे 3 बार पूछ कर गया हूँ क्या लेकर आना है, लेकर आना है, आपने तीनों बार कहा ठीक है। फिर आखिरकार भाई मैं भी शॉपकीपर हूँ, बहुत ज़्यादा बहस होगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर मेरी दुकान का क्रेज़ ख़त्म हो या मेरी दुकान सबकी नज़रों के सामने हो, भीड़ भाड़ जमा हो। तो इसलिए भाई मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ तमाम कस्टमर से, किसी भी दुकान पर जाओ ना तो डील डन करने के बाद मुकरना नहीं अपनी बात से, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है बिज़नेस करने में। इस तरह का बिहेवियर किसी कस्टमर के साथ, किसी शॉपकीपर के साथ मत करना। या तो आपको स्टार्टिंग में ही मना कर देना चाहिए कि भाई नहीं हमको नहीं चाहिए, आप जो है मत मंगाइए, हम नहीं ले पाएंगे। मैंने 3 बार वीडियो दिखाया, 3 बार फ़ोटो दिखाया, पैसा भी उनके सामने लेकर गया कि इतने की आएगी और इतने की ही दूंगा आपको। उसके बाद भी भाई ये लोग बहस करने पर उतारू हो गए हैं। और ये तो मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, इसलिए मैंने उनको कैमरा भी दिखाया कि भाई ये देखो आपने 3 बार कहा और भी लोग जमा हो गए थे, उनको भी मैंने कैमरा दिखाया, 3 बार इनसे पूछा, उसके बाद भी ये मुकर रहे हैं। तो बस यार रिक्वेस्ट मेरी यही है, कहीं भी जाओ, किसी भी शॉप पर जाओ, रेट लगाने के बाद जो है आप अपनी बात से मत मुकरो कि इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे, क्योंकि आपसे पहले पैसा शॉपकीपर लगाता है, उसको मालूम है कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है और वो कितने का पड़ा और कितने का देना है। आखिरकार बात ये हो गई कि भाई जो है भीड़ जमा हो गई और सुलह मशवरा हो गया, तो उन लोगों ने जो है 1500 रुपये मुझे दिए। हालांकि मैंने इस किट में कुछ कमाया नहीं उनसे, 1500 रुपये उन्होंने मुझे दिए, मैंने रख लिए, क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि ये बिगेस्ट किट जल्दी बिकती नहीं है और ये डिमांड पर ही मंगाता हूँ मैं। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप ज़रूर भाई रिजवी कॉस्मेटिक शॉप पर आप विज़िट करें, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं भी जाएँ तो इस तरह दुकानदार के साथ पेश ना आए, क्योंकि दुकानदार बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, आपके चक्कर में भाग दौड़ करता है। आपको 3 बार वीडियो दिखाया, 3 बार फ़ोटो दिखाया, 3 बार आपसे रेट पूछा, इसके बाद भी आप मुकर गए। तो इस तरह ना करें। अगर आपको नहीं लेना हो तो आप स्टार्टिंग में ही मना कर दें कि भाई हमको नहीं चाहिए, बस यही विनती है। और मैं रिजवी कॉस्मेटिक शॉप जो कि बनारस में है, ये उसकी वीडियो है, कैमरा है, और अगर कैमरा ना लगा होता तो ये लोग चले जाते और मेरा पैसा बर्बाद हो जाता। तो बस यही रिक्वेस्ट है यार, आप जो है इस तरह किसी शॉपकीपर के साथ पेश ना आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।